हेलो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम लोग पहले एक इक्वेशन लिखते हैं इस फॉर्म का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब मुझे ये पूछना है आपसे, क्या ये इक्वेशन लीनियर है? तो आप पूछेंगे लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर जो पावर है वो 1 होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स हैं। बाकी ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, ए बी और सी ये तीनों भी कॉन्स्टेंट्स हैं, अल्जेब्रिक नंबर्स हैं बेसिकली। वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, और ये 2 वेरिएबल्स हैं। और ये दोनों वेरिएबल पे जो पावर है ना वो 1 है, क्योंकि उसके ऊपर दे आर रेज टू 1। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो अगर वेरिएबल्स का पावर 1 हो तो इसका मतलब वो लीनियर होता है, वो इक्वेशन लीनियर होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। सो ये इक्वेशन जो है बेसिकली लीनियर है, क्योंकि इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो भी इक्वेशन ये फॉर्म ले लेगा ना वो लीनियर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन लीनियर है। इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो, सॉल्व तब होगा क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर 2 अननोन है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स है, दोनों अननोन है। अब इनको सॉल्व करने के लिए अपने को 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 अननोन्स है। जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है हमें उनको सॉल्व करने के लिए। तो हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत है यहाँ पर। तो हमें 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे और उनको हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना रहेगा। तो उसमें बहुत सारे मेथड्स है सॉल्व करने के। हम लोग पहली एक्सरसाइज में जो मेथड यूज करने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड है। उसमें हम लोग एलिमिनेट करेंगे कोई एक वेरिएबल को और बाकी वेरिएबल की, मतलब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो वैल्यू निकाल के हम कोई इक्वेशन में 1 या 2 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमको दोनों वेरिएबल्स आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग सम्स से। पहला सम हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बहुत सिंपल है, क्योंकि वो एक सारा उसमें वैल्यूज दिया हुआ है, आप इजीली उसको कर सकते हो। तो हम लोग बेसिकली सेकंड क्वेश्चन करेंगे, मतलब सेकंड का फर्स्ट करेंगे। हम लोग सेकंड का फर्स्ट करेंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड के फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने ये कर लिया तो आप फर्स्ट वाला इजीली कर लोगे। उसमें सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है। क्वेश्चन दिया है हमें 3a प्लस 5b इक्वल्स 26। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस 5b इक्वल्स 22। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि दोनों इक्वेशंस को हम ऊपर नीचे लिखें। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम यही करेंगे, सबसे पहले इनको ऊपर नीचे लिखेंगे कंपैरिजन के लिए बेसिकली। तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 हो गया, और यहाँ पर a प्लस 5b 22 हो जाएगा। और इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बेसिकली किस चीज का होगा, कोएफिशिएंट्स का होगा। हम देखेंगे कि दोनों वेरिएबल के आगे जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है
और यहाँ पर a के आगे जो कोएफिशिएंट है 3 है, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट a के आगे है वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर b के आगे कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो सबसे पहला तो ये देखेंगे कि अगर कहीं पर कोएफिशिएंट सेम है, अगर कोई वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, जैसे कि हमने देखा ये केस में कोएफिशिएंट सेम है, b वाले के केस में b वाला वेरिएबल है, उसके आगे के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में सेम है। सो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 देंगे, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और हम b को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि उनके आगे का कोएफिशिएंट सेम है, अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्सट्रैक्शन से ये होगा कि हम बेसिकली उसको एलिमिनेट कर देंगे। लेट अस सी, वापस से हम इक्वेशन को लिखते हैं, 26 और यहां पर है a प्लस एलिमिनेट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, माइनस करेंगे, तीनों जगह माइनस साइन डाल देंगे। आप देख सकते हो कि 5b और माइनस 5b कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। अब 3a माइनस a करेंगे तो 2a बचेगा, 26 माइनस 22 करेंगे तो 4 बचेगा। अल्टीमेटली देयरफॉर a कितना हो गया, 4/2 हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, और आपको मिलेगा a इक्वल्स 2। तो आपको a आ गया। a आने के बाद में आपको b पता करना है, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स थे बेसिकली। तो b पता करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2 में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इक्वेशन 1 क्या है, 3 टाइम्स a का वैल्यू कितना है 2 डाल दिया आपने, 5 टाइम्स b इक्वल्स 26, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6 प्लस 5b इक्वल्स 26। आप 6 को वहां भेज दो, क्योंकि आप 6 को वहां भेज रहे हो, इक्वेशन के उस तरफ भेज रहे हो, तो आप क्या करोगे, बेसिकली माइनस साइन पुट करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा 26 माइनस 6, देयरफॉर 5b इक्वल्स 20, और अल्टीमेटली आपको b आ जाएगा 20/5। ये दोनों को कैंसिल करो, 5 1 जा 5 4 जा, और आपका b आपके हाथ में, b इक्वल्स 4। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या आया, हमारा जो सोल्यूशन है, हमारे इक्वेशन का जो हमें सोल्यूशन मिला है वो a और b की वैल्यूज है, वही हमारा सोल्यूशन है। सो देयरफॉर the solution, the above equation is a comma b which corresponds to a कितना आया हमको, a आया है 2 और b आया है 4। ये हमारा सोल्यूशन है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, सिंपल है, एक बार वापस गो थ्रू कर लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखना है, उसके बाद कोएफिशिएंट्स को चेक करना है, अगर आपने दोनों कोएफिशिएंट्स सेम देखे तो सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आपने देखा कि 5 और 5 सेम था तो आप सब्सट्रैक्ट कर दिए, एलिमिनेट हो गया b एलिमिनेट होने के बाद आपको a मिल गया। a मिलने के बाद आपने a को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करना है, वो सब्स्टिट्यूट करके आपको b मिल जाएगा, आपको b भी मिल गया। तो इसका मतलब आपको सोल्यूशन मिल गया अबव इक्वेशन का। दो इक्वेशंस थे और दो वेरिएबल्स थे, सॉल्व करने के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। दो वेरिएबल्स और एक इक्वेशन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि जितना नंबर ऑफ अननोन्स हो उतना आपको इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
ठीक है, हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सेकंड क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज की। सेकंड क्वेश्चन है x plus 7y equals 10, 3x minus 2y equals 7। वापस से वही करेंगे हम सॉल्यूशन में, ऊपर नीचे हम लिखेंगे इक्वेशंस को। ऊपर लिखने के बाद हम देखेंगे, ऊपर नीचे लिखने के बाद हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट सेम है क्या। ये केस में आपको कोएफिशिएंट सेम नहीं दिख रहे हैं। x के आगे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x के आगे 3 है, y के आगे 7 है, -2 है, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक इट सेम। तो आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, क्योंकि अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप यहाँ पर 3 अल्टीमेटली पुट कर दोगे। ओके, उल्टा काम भी कर सकते हो आप चाहो तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो और 1 को 2 से, तो ये दोनों 14 हो जाएंगे y के आगे के कोएफिशिएंट्स, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा ना, तो हम यही करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and then add it to equation 2। उसके बाद हम उसको ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। ओके, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। यहां पर हमें मिलेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी ऐड नहीं करेंगे हम, अगर ऐड करेंगे तो फिर तो 3x दोनों 6x हो जाएगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कोएफिशिएंट सेम होने के बाद भी आपको ये देखना है कि आपने ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंडिंग की साइन क्या है। साइन सेम है यहाँ पर दोनों जगह, तो आप ऐड नहीं करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, और फिर उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट, 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमने 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 3 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन पुट कर देंगे, जहां पर प्लस है वहां माइनस। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, साइन को चेंज करता है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। अल्टीमेटली आपको क्या आंसर मिल रहा है, देखते हैं। 3x कैंसिल हो गया, 21 और ये 22 हो गया, सॉरी 23 हो गया, और 30 माइनस 7 भी 23 हो गया। सो देयरफॉर आपको y की वैल्यू आ गई 23/23। कैंसिल करोगे तो, सॉरी कैंसिल करोगे तो आपको 1 मिलेगा, देयरफॉर आपका y आ गया 1। y की वैल्यू पता करने के बाद आप क्या करोगे, आपको y की वैल्यू पता है तो आप कोई भी इक्वेशन में, चाहे 1 में या चाहे 2 में, किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं 1 में करता हूँ बिकॉज इसके आगे कुछ कोएफिशिएंट भी नहीं है, डायरेक्ट वो वैल्यू को मैं भेजूंगा y की वैल्यू को, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, substituting the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 है x plus 7y, तो x plus 7 times y which is 1 is equal to 10, is equal to 10। so therefore x आ गया, x plus 7
इक्वल्स 10, 7 को वहां भेजो, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, therefore x इज इक्वल टू 3। तो आपका x भी आपको आ गया, कितना आ गया? 3। क्लियर है? तो आपने सोल्यूशन निकाल लिया, आपको सोल्यूशन आ गया 3,1। यस, द सोल्यूशन of the above equations is x comma y 3,1 corresponds to 3,1। is it simple? आप वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 3 और 1 डाला तो क्या मिलेगा? 3 प्लस 7 इंटू 1 10 ही मिलेगा। यहाँ भी 3 डाला तो 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 9 माइनस 2 इज 7। तो आपका जो वैल्यू होता है, बेसिकली सोल्यूशन होता है, वो क्या करता है? वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और वही हम पता करना चाहते हैं सॉल्व करके, कि वो कौन सी वैल्यू है एक्स और वाई की जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को। उसी को कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। और उसके अलग अलग मेथड्स हैं। हम लोग अभी जो कर रहे हैं बेसिकली एलिमिनेशन मेथड है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बाकी तो सिंपल है। चलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, मतलब लाइक चलो 4th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड का 4 है बेसिकली। 5m माइनस 3n इक्वल्स 19 m माइनस 6n इक्वल्स माइनस 7। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। वैसे ही सेम तरीके से ऊपर नीचे पहले आप लिखोगे दोनों इक्वेशंस को। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, यहाँ लिखोगे m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। दोनों इक्वेशन को आप नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखो आप कोएफिशिएंट्स हैं क्या सेम? अभी भी कोएफिशिएंट्स सेम नहीं है। m के आगे कोएफिशिएंट्स और n के आगे कोएफिशिएंट्स दोनों अलग है, तो उनको सेम करने की कोशिश करो। यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है कि अगर आपने m को 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 को, तो 5m कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। या फिर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6n सेम हो जाएंगे, वॉट एवर यू लाइक। चलो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इससे पहले वाले सम में हमने फर्स्ट कोएफिशिएंट को सेम किया था, अब सेकंड कोएफिशिएंट को सेम करके देखते हैं। सो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2, इसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लिख के देख लेते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन हमारा हो जाएगा 10m माइनस 6n इज इक्वल टू 38, अगर हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। और दूसरे इक्वेशन को नीचे लिख दो, क्योंकि अब n के आगे -6 दोनों नंबर की साइन सेम है, तो ऐड करके तो कुछ नहीं होने वाला, सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2 एंड देन सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट। 2 को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जैसा कि हमने किया। तो साइन क्या बनेगी? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, बिकॉज साइन चेंज होगी। सब्सट्रैक्शन साइन को चेंज कर देता है। अब 6n और 6n, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा 9m और 38 माइनस 7 क्या देगा हमें? 38 प्लस 7 सॉरी, हमें देगा 45। सो देयरफॉर हमारे वैल्यू ऑफ m हो जाएगी 45 डिवाइडेड बाय 9। कैंसिलिंग करेंगे तो 9 1 जा 9, 5 जा, तो हमारा m हो गया 5। इज इट क्लियर? m हमें आया 5। एक वेरिएबल हमें मिल गया, दूसरा वेरिएबल पता करता है। दूसरा वेरिएबल n है। फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या सेकंड में, किस में भी करो, आपकी मर्जी। फर्स्ट में करते हैं, चलो। Substitute the value of
m. So we got the value of m. Now what we do is substitute the value of m in equation 1. So what we get substituting 5 times m is 5, and you have minus 3n equals 19. So therefore 25 minus 3n is equal to 19. Therefore minus 3n equals 19 minus 25. 25 goes on that side, it becomes minus 25. Minus 3n equals minus 6. Therefore n becomes minus 6 by minus 3n. After cancelling, you will get 3 ones are 3 twos are, and minus minus gets cancelled out. So therefore n becomes 2. So what is the solution of this equation? The solution is m comma n, which is 5 comma 2. The solution of the above equation is m comma n, which is 5 comma 2. We got this, everyone? Is it okay? Now let's move on to the next question. The next question is question number 6. Question number 6. Question number 6 is 1 by 3x plus y equals 10 by 3. Second equation is 2x plus 1 by 4y equals 11 by 4. So first of all, we will simplify this equation, then we will solve it. Simplification, we don't want coefficients in the denominator. So we'll multiply by the coefficient which is present in the denominator, which is in this first equation it is 3, and in this equation it is 4. We'll try to get it off. So हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई the first equation with 3 on both sides, and the second we will multiply by 4. Multiply the second equation with 4 on both sides. So ultimately what we get, see, we'll get x plus 3y equals 10, because this 3 and 3 gets cancelled out. Okay, from here and here 3 gets cancelled out, and you get x plus 3y equals 10. सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आपको क्या मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पर से ये 4 निकल जाएगा, यहाँ पर से 4 से 4 निकल जाएगा, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया था. सो यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 आएगा, तो आपको मिलेगा x प्लस 8x प्लस y इक्वल्स 11. यस, 8x प्लस y इक्वल्स 11. इसके बाद आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसीजर जो पहले सम्स में करते हो. प्रोसीजर ये है कि आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो. दोनों इक्वेशन में आपको कहीं पर कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो आप कोएफिशिएंट को सेम करो. कैसे सेम करोगे, मल्टीप्लाइंग 2 बाय 3 करते हैं. चलो एक बार मल्टीप्लाइंग 2 बाय 3, वो भी कर सकते थे उल्टा प्रोसीजर. सो मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 2/3, अगर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें? 24x प्लस 3y इक्वल्स 33। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 3y इक्वल्स 10। करना क्या है हमें? दोनों कोएफिशिएंट सेम है बट साइन सेम है, साइन भी सेम है, तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा टू गेट रिड ऑफ इट। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 एंड देन subtracting it from 1. Subtract this equation from 1. So what we get is this. साइन चेंज करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां आपको मिलेगा -23, यहां मिलेगा 0 बिकॉज ये कैंसिल हो गया, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है 0, यहां पर मिलेगा -23x प्लस, सो देयरफॉर आपको मिला -23x इज इक्वल टू -23। सो आपकी वैल्यू x की हो गई -23 अपॉन -23। अगर आप इसको कैंसिल करो तो आपको मिलेगा 1, x बिकम्स 1। आपको एक वेरिएबल आ गया, दूसरा वेरिएबल पता करना है y, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा हम लोग इधर ही कर लेते हैं थोड़ा सिंपल करने के हिसाब से, एक तरफ ही देख लो आप दोनों को। सो सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1 में डाल दो, so therefore what you will get is 1 plus 3y equals 10। हमने x के जगह पे डाल दिया, x के जगह पे हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी और इस इक्वेशन को लिख दिया। so therefore what we get is 3y equals 10 minus 1, तो हमें 3y मिल जाएगा 9। so therefore 3y कितना हो जाएगा? 9/3। अगर आप कैंसिल करो दोनों को, 3 1 जा 3 3 जा, तो आपका वैल्यू y का आ जाएगा 3। आप देख सकते हो दोनों वैल्यू को एक साथ देख लो, अभी मैंने बाजू में सॉल्व कर दिया इसलिए। देयरफॉर the solution of the above equations is x comma y corresponds to 1,3। क्लियर है बच्चों? कुछ डाउट्स है इसके अंदर तो एक बार गो थ्रू करो, क्लियर हो जाएंगे। मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर। अब आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये एक आखिरी टाइप है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 99x प्लस 101y इक्वल्स 499। दूसरा इक्वेशन है 101y प्लस 101x है प्लस 99y इज इक्वल टू 501। दो इक्वेशंस है आपके पास और इनको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, मैं बताता हूँ क्यों। मतलब उस तरीके से जैसे हमने किया था इससे पहले, उस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, अगर आप एक इक्वेशन को लिखो फिर दूसरे को उसके नीचे लिखो, तो आप देख सकते हो कि नंबर्स बड़े हैं। अगर हम नंबर्स को, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने जाएंगे अगर दोनों को, तो इस इक्वेशन को हमको 101 से और इसको 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसको 99 और इसको 101 से, जो कि डिफिकल्ट होगा, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को नाम दे देते हैं। जस्ट टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। और आप हमेशा देखना, जब भी आपको ऐसे टाइप का आपको आता ही है बेसिकली, यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर ये वैल्यू सेम है।
अगर कोएफिशिएंट्स दोनों जगह ऐसे सेम हैं और ये दोनों कोएफिशिएंट्स अगर सेम है तो ये यही मेथड से सॉल्व किया जाएगा। जो मेथड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके से क्रॉस में कोएफिशिएंट्स अगर सेम है तो सेम मेथड से करना है आपको। मेथड क्या है? एक बार सब्सट्रैक्ट एक बार ऐड। मेथड इज एक बार सब्सट्रैक्ट एक बार ऐड। देखते हैं, पहले हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग 1 and 2। अगर हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? 99x प्लस 101y इक्वल्स 499 और ये है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ऐड किया तो आपको मिलेगा यहाँ पर 200, यहाँ पर भी 200 और यहाँ पर कितना मिलेगा? 1000। सो अगर आप 200 को कॉमन निकाल लो तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स 1000। डिवाइड कर दो 200 से, 1000 डिवाइडेड बाय 200, 0 0 कैंसिल्स, 0 0 कैंसिल्स, 2 1 जा 2, 5 जा। तो आपका इक्वेशन बनता है x प्लस वाई इक्वल्स 5। ठीक है, तो आपने एक इक्वेशन बना लिया। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन से भी एक इक्वेशन बनाएंगे, सेम तरीके से बाजू में करके दिखाता हूँ। सब्सट्रैक्ट 2 from 1। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन लिखो, अपना सेकंड इक्वेशन लिखो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। साइन चेंज करो। सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ आपको मिलेगा -2x, यहाँ पर मिलेगा +2y और यहाँ पर मिलेगा -2। अब यहाँ पर आप -2 कॉमन निकाल लो। यहाँ पर x माइनस वाई, क्यों? क्योंकि प्लस के अंदर 2 माइनस होता है, एक माइनस आपने निकाल लिया, इज इक्वल टू -2। उसको वहां भेज दो दूसरे साइड, तो डिवाइड हो जाएगा और भी आप इसको कैंसिल कर दो, 1 सा 1 सा। सो आपको x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई 1 आ गया। ये भी आपका एक इक्वेशन बन गया। लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, सिंपल इक्वेशंस हो गए, इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये तो बहुत बेसिक इक्वेशंस हो गए। इनको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं x प्लस वाई इक्वल्स 5 और इस इक्वेशन को लिखूं x माइनस वाई इक्वल्स 1, तो इजीली सॉल्व हो रही है। तो हम सिर्फ ऐड कर देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो आपको क्या मिलेगा? ये y वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2x और ये 5 + 1 6, देयरफॉर x मिल गया आपको 6/2, which ultimately becomes x is equal to 3। तो आपको देखो फाइनली x की वैल्यू आ गई, 2 1 2 3। वैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 1 मत सब्स्टिट्यूट करो, बल्कि इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो थर्ड या फोर्थ, बिकॉज ये इजी इक्वेशंस है और वो इक्वेशंस हार्ड है, बड़े भी हैं। इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन 3। सो देयरफॉर हमें मिलेगा x विच इज 3 प्लस y, क्योंकि थर्ड इक्वेशन है क्या, इज x प्लस वाई इक्वल्स 5, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, इज इक्वल टू 5 मिला। देयरफॉर हमें y मिलेगा 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 और हमारा वैल्यू y का हमें आ गया। अब दोनों वैल्यू को आप ध्यान से देख सकते हो अपने सामने। the solution of the above equations is x comma y corresponds to
3 कॉमा 3,2 नॉट -2, 3,2। इज इट क्लियर? अल्टीमेटली आपने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर आपके कोएफिशिएंट्स काफी बड़े हैं और आपका कोएफिशिएंट्स ये ऑर्डर में, मतलब इसका x और इसका y का कोएफिशिएंट और इस वाले का y और इस वाले का x का कोएफिशिएंट सेम हो। तो ये केस में आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार ऐड एक बार सब्सट्रैक्ट। और क्वेश्चन नंबर 8 इसी टाइप का है बेसिकली, उसको भी ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई सिखाकर। तो आज के लिए बस करते हैं, इस लेक्चर के लिए बस करते हैं।